शुरू करें। देखिए अब हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है ये आपका 10th क्लास का थर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और इसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, पहले आज हम लोग इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, धातुओं और अधातुओं के। इससे पहले आप 10th क्लास में धातु और अधातु पढ़ के आए कि धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है। 8th क्लास में भी आपको पता है, वहाँ पे पूरा चैप्टर था और उसमें हम लोगों ने पूरी बात करी। आज इसी के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, धातु अधातु के बारे में। देखिए धातुएं आप लोगों ने देखी है, सबने लोहा देखा है, और अधातुएं आपने देखी, लकड़ी देखी, प्लास्टिक देखी है, ठीक है, शीशा देखा है, सभी ने देखा है। तो धातुएं यानी लोहा देखा है आपने, और सोना देखा है, चांदी देखी है, ये सब धातुएं हैं। अधातुओं में लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, शीशा हो गया, ये सब अधातु हैं। उनमें से अब कुछ कॉमन चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास तक कुछ कॉमन चीजें पढ़ते हैं। उसमें पहली चीज है भौतिक अवस्थाएं, और जैसे हमने इसको कंपेयर किया है तो यहाँ पे गुण लिख दिए हैं, यहाँ पे धातु के कैरेक्टर आ गए हैं और इधर अधातु के कैरेक्टर आ गए, ठीक है। और धातु और अधातुओं के बीच में एक और चीज होती है जिसे मेटेलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ यहाँ 11 पॉइंट के ऊपर हमने कंपेयर किया है धातुओं और अधातुओं को, और ध्यान से आप सुनेंगे हर एक पॉइंट। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, ठोस होती है। सारी की सारी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है जो ठोस नहीं होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड होती है, वो है मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के साथ सामान्य तापमान पर कैसी है, ये द्रव अवस्था में है, तो ये कैसा हो गया, अपवाद हो गया। बाकी सारी तो ठोस है, लेकिन ये कैसी है, द्रव अवस्था में है। अधातुएं जो होती हैं वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में मिल सकती हैं, ठीक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको अधातु है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में मिल रही है। सिलिका है वो ठोस रूप में मिल रही है। ऐसे ही यहाँ एक ऐसी अधातु जो द्रव रूप में मिल रही है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कैसे रूप में मिल रही है, द्रव के रूप में मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं पारदर्शिता की। पारदर्शिता का मतलब क्या, आप इसके आर पार देख सकते हो। तो ठोसों के यानी कि जो धातुएं उनके क्या आर पार आप देख सकते हो, तो ये सामान्यतः अपारदर्शी है। लेकिन ये पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं और पारभासक भी हो सकती है। कि पारभासक क्या होता है, पारदर्शी तो पता है ट्रांसपेरेंट, ये हो गई ओपेक, लेकिन ये पारभासक कौन है, ट्रांसल्यूसेंट। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, पारभासक। आप अगर कागज के ऊपर तेल लगा लो तो क्या आप पूरी तरह से देख सकते हो इधर से उधर, लेकिन हल्का फुल्का तो देख सकते हो। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, क्या पूरी तरह से देख सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का देख सकते हो। उन्हें कहते हैं पारभासक, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, क्लियर है। अब आती है तीसरी बात, और तीसरा गुण है विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। यानी क्या ये आपके अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देंगे, क्या ये ऊष्मा को गुजरने देंगे। तो जितनी भी धातु है, जैसे लोहा है, वो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देता है। कहीं अगर करंट लगा हुआ है, तार लगा हुआ है और लोहा आप इधर पकड़ लो तो आपको करंट लग जाता है, मजा आ जाता है। तो इसका मतलब वो विद्युत को चलने दे रहा है, यानी वो सुचालक है। ऐसे ही पार्क में जब आप जाते हो तो लोहे की सीट के ऊपर नहीं बैठते हो गर्मियों में, किसके ऊपर बैठते हो, लकड़ी की सीट के ऊपर बैठते हो। क्यों, धूप में आप गए हो, लोहा जल्दी गर्म हो रहा है, लकड़ी देर से गर्म हो रही है, तो लोहा क्या है, सुचालक है। तो लोहा यानी कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से आप विद्युत को निकाल सकते हो, आराम से करंट बह जाती है। आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल में ग्रेफाइट होती है, तो ग्रेफाइट जो अंदर नोक जिससे आप लिखते हो ग्रेफाइट की बनी हुई है, और उससे करंट पास हो जाता है। हम आपको प्रयोग भी करके दिखा चुके हैं ये, ठीक है। तो वो अपवाद हो गया, कुचालक होते हुए भी वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। जबकि अधातु में विद्युत की क्या होती है, कुचालक, ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है? किसी भी चीज को खींचना, तानना और खींच के उसके पतले तारों में उसे बदल देना, उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो धातुएं जो होती हैं उसमें तन्यता का गुण मिलता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं मिलता है। तो ये तो तन्यता इसमें मिलेगी और उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है। अब आती है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। तन्यता को इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। तो अगर मैलिएबिलिटी है, मैलिएबिलिटी मतलब पीट रहे हैं आप किसी चीज को, और आपने मान लीजिए लोहे का टुकड़ा रखा, उसे पीटा, पीटने पे क्या ये कांच कांच की तरह बिखर जाता है? नहीं होता है। ये पतला हो सकता है लेकिन ये बिखरेगा नहीं। तो पीट के पतली चादरों में बदलने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो पीटना और पीट के उन्हें पतली चादरों में बदल देना। तो क्या धातु में आघात वर्धनीयता होती है उसमें? हाँ, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है। आप देखिए, आप एक का सिक्का रेलवे की पटरी के ऊपर रख दीजिए और ट्रेन जब आती है तो ट्रेन क्या करती है? उस सिक्के को दबाती है, पीटती है, कई बार निकलता है पहिया उसके ऊपर से, लेकिन वो पहिया जो आपका सिक्का है वो टूटता नहीं है। वो पतला हो सकता है लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसी गुण को क्या कहते हैं? पतली चादर के रूप में बदलना क्या कहला रहा है? आघात वर्धनीयता। जितनी बार आघात करो वो बढ़े, वर्धनीय होए। ठीक है, मैलिएबिलिटी। तो धातुएं सारी आघात वर्धनीयता उनके अंदर ये गुण है और अधातु में आघात वर्धनीयता गुण नहीं है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है, आघात वर्धनीयता का उल्टा है भंगुरता, यानी ब्रिटल होना, ब्रिटल होना, भंगुर होना। यानी जैसे ही पीटो वो पूरा किरचे किरचे बिखर जाए। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रोड पे जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो कांच जो है पूरी बिखरी हुई होती है, वो पतली पतली चादरों के रूप में नहीं फैली होती है, वो बिखरी हुई पड़ी है। इसका मतलब क्या है? वो भंगुर है। भंगुरता समझ में आ गई? बिखर जाना। तो धातुएं तो भंगुर नहीं हो सकती लेकिन अधातुएं भंगुर होती हैं। ऐसे ही बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं में होगी और भंगुरता अधातुओं में होगी। क्लियर है? अब आते हैं धात्विक चमक। जब कभी आप किसी भी धातु को काटो तो उसके अंदर एक स्पेशल चमक आती है। जैसे लोहा है, लोहे की रॉड को जब हम काटते हैं, ऊपर से भले ही उसके ऊपर जंग लगी हो लेकिन अंदर से काटने में क्या होता है? एक स्पेशल चमक दिखती है लोहे की रॉड में। तो ये जो चमक है इसे क्या कहते हैं? उसकी धात्विक चमक कहते हैं। ये अधातुओं में नहीं मिलेगी लेकिन धातुओं में मिलेगी। अधातुओं में सिर्फ एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन में आपको चमक देखने को मिलती है। इसके बाद आती है धात्विक ध्वनि, सोनोरस। सोनोरस एक साउंड होता है। आपने कभी सिलेंडर देखा होगा घर में, घर के सिलेंडर के ऊपर अगर आपने हल्का सा भी हाथ मारा हो तो एक आवाज आती है, टन। काफी देर तक वो आवाज रहती है। लेकिन आप कभी लकड़ी के ऊपर हाथ मार दो, इतनी देर तक कोई आवाज नहीं रहेगी। तो वो धात्विक ध्वनि है, सोनोरस है। तो धातु में कैसी होती है? सोनोरस होती है, उसमें साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि अधातु में ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। इसके बाद आती है बात धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण। यानी क्या ये धनायन बनाएंगी, क्या ये ऋणायन बनाएंगी? याद रखिए, जब कभी भी इनमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी या पानी में डाले जाएंगे, धातुएं हमेशा धनायन बनाती हैं और अधातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं। और जब इसमें विद्युत अपघटन होगा, यानी पानी में डालकर इसमें करंट डाला जाएगा, तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन होना। तो धातुएं कहाँ मिलेगी आपको? कैथोड में मिलेगी। अधातुएं कहाँ मिलेगी आपको? एनोड में मिलेगी। क्लियर है? ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, यानी कि आपने कहा ऑक्साइडों की प्रकृति, यानी ऑक्साइड्स, धात्विक ऑक्साइड, यानी धातुओं के जो ऑक्साइड है और अधातुओं के ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड जैसे फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये धातुओं के ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातुओं के ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं? धात्विक ऑक्साइड हमेशा कैसे होंगे? क्षारीय नेचर के होंगे। और क्षारीय लिटमस को क्या करता है? क्षार, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ABr और BrB हमने बताया था, ABr और BrB बेस रेड को ब्लू में बदल देगा, यानी लाल को नीले में बदल देगा, क्षारीय। और अधातुएं अम्लीय और नेचर के होंगे उनके ऑक्साइड, और ये क्या करेंगे? लाल नीले लिटमस को लाल में बदल देंगे। उल्टा होता है, ABr एसिडिक जो होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। बता चुके हैं हम। इस तरह से हमने 11 गुणों के ऊपर इसको कंपेयर कर लिया। ये इसके भौतिक गुण थे। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इसके रासायनिक गुण, यानी धातुएं रासायनों से अलग अलग क्रिया करेगी, उनका क्या रिजल्ट निकलेगा। कि अगर धातुओं की क्रिया एसिड से हो रही है तो क्या होगा, धातुओं की क्रिया वाटर से हो रही है तो क्या होगा, कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ क्रिया करती हैं
कौन सी धातुएं गर्म पानी के साथ क्रिया करती हैं, कौन सी धातुएं भाप के साथ क्रिया करती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वो अब अगले में, इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक।